हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत कथा आपने कई बार देखी सुनी होगी, लेकिन धृतराष्ट्र गांधारी के 100 पुत्रों में से आपने ज़्यादातर दुर्योधन और दुशासन का ही जिक्र सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि 100 कौरवों में से एक ऐसा कौरव था जिसने कि महाभारत में महारानी द्रौपदी के अपमान को निंदनीय घटना कहा और उसका विरोध किया। चलिए जानते वो कौन था। महाभारत कथा आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में से सबसे ज़्यादा दुर्योधन और दुशासन का जिक्र ही आपने सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि 100 कौरवों में से एक कौरव ऐसा था जिसने आजीवन धर्म का साथ दिया। इस कौरव का नाम था विकर्ण। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी विकर्ण ने दुर्योधन और दुशासन के कृत्य की निंदा की थी। इस पूरी घटना का विरोध किया था। जब महाराज युधिष्ठिर जुए में अपने चारों भाई स्वयं को और द्रौपदी को हार गए तो दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी के बालों को पकड़ते हुए उसे घसीटते हुए लेकर आया। विकर्ण ने उन्हें सभा में लाए जाने का भी विरोध किया। जिस सभा में द्रौपदी का अपमान, उसमें धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य जैसे महारथी चुप थे। किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया, इस कृत्य का विरोध ना कर सके। अकेला विकर्ण ऐसा शख्स था जिसने इस घटना का विरोध किया और दुर्योधन और दुशासन की आलोचना की। उसने अपने भाई का विरोध होने के बावजूद विकर्ण ने भाई का धर्म निभाते हुए कौरव सेना का साथ दिया। युद्ध के दौरान पांडवों का सामना भी विकर्ण से हुआ, लेकिन वह उससे लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि विकर्ण एक सत्यवादी और सत्य पे चलने वाला और अपने भाइयों को समझाने वाला था कि ये घटना नहीं करना चाहिए। उसने अपने भ्राताश्री को समझाया कि महारानी द्रौपदी भरत वंश की कुलवधू हैं और कुलवधू को इस तरह निर्वस्त्र करना बहुत ही निंदनीय काम है। आप लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। जो दूध कीड़ा से वहीं तक था जब तक कि आप लोग खेल रहे थे। इस तरह तक कभी भी भाभी श्री का अपमान नहीं करना चाहिए। जब द्रौपदी के पति कुछ ना बोल सके, यहाँ तक कि कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या तक कह दिया था, उस समय भी विकर्ण ने विरोध किया। जब उसके भाई ने उसे उल्लाहना दी कि जब तुम ये सब नहीं देख सकते तो यहाँ से चलो, तो तुमने भ्राताश्री को बहुत समझाने की कोशिश की। वह कौरवों को घमंड करने से रोक रहा था। वो कह रहा था कि सती का अपमान ना करे, नहीं तो विनाश हो जाएगा, पूरा वंश खत्म हो जाएगा भ्राताश्री। लेकिन भ्राताश्री उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। अपने पिताश्री को भी बोला कि इन सब चीज़ों को आप बंद कर दीजिए, लेकिन किसी ने भी विकर्ण की बात ना सुनी। जब किसी ने उसकी बात ना सुनी, तब उसके भाई ने उसको बेइज्जती करके कहा कि तुम सभा से चले जाओ। उसके बाद विकर्ण को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ा, लेकिन उन 100 कौरवों में से एक विकर्ण ही था जिसने धर्म का साथ दिया और अन्याय के विरुद्ध लड़ा। और वह नहीं चाहता था कि उसकी भाभी श्री का पूरे भारत वंश की कुलवधू का अपमान हो। महाभारत के युद्ध में जब भीम का सामना विकर्ण से हुआ, क्योंकि वह इसके बावजूद भी अपने अधर्मी भाई का साथ दिया, जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो उसने पांडवों के साथ ना जाकर अपने भ्राताश्री दुर्योधन का साथ दिया और दुर्योधन की तरफ से ही उसने लड़ा, जिसमें कि भीम ने पूरे 100 कौरवों को एक साथ मारा, जिसमें कि विकर्ण भी था। भीम विकर्ण से युद्ध नहीं करना चाहते थे। तब विकर्ण ने भीम से कहा, वह जानते हैं कि कौरवों की हार होनी है, लेकिन वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे और कर्तव्य का पालन करने के कारण ही उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। द्रौपदी के अपमान पर विकर्ण का कहना था कि उस समय जो उचित था वह किया, क्योंकि मैं गलत का विरोध कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी स्त्री का अपमान हो, इसलिए मैंने उसका विरोध किया। लेकिन अब मेरे भाई को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे लड़ रहा हूँ। विकर्ण ने भीम से कहा, आप परेशान ना हो, अस्त्र उठाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मेरा वध कर सकने में सक्षम है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे युद्ध करूंगा और आप मेरा वध कर भी देंगे
तो भी ये न्याय सम्मत है, क्योंकि मैं अधर्म के खिलाफ लड़ रहा हूँ। लेकिन मेरा धर्म है कि अपने भाई भ्राताश्री के लिए मुझे अंतिम सांस तक लड़ना पड़ेगा। उसके बाद भीम और विकर्ण का भीषण युद्ध हुआ और अंत में ना चाहते हुए भी विकर्ण का वध भीम को करना पड़ा। भीम ने जब विकर्ण का वध किया तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। 100 कौरवों के 99 कौरवों के मारने पर भी जितना उन्हें दुख और पीड़ा नहीं हुई भीम को, जितना कि उन्हें विकर्ण को मारने पर हुआ, क्योंकि वो असली धर्मपरायण व्यक्ति था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।